जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली एक और कथा है। इसे नगर बसेरे की कहानी कहा जाता है या इसे जाटक भाटक की या जाट भाट की कहानी के नाम से भी जानते हैं। नगर बसेरे की कहानी होती है एक प्रार्थना। कार्तिक मास में कहीं पर भी हम जाते हैं तो प्रार्थना करके जाना चाहिए। और चलिए सुनते हैं कार्तिक माह की नगर बसेरे की कहानी। किसी गांव में एक भाट व एक जाट रहता था। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। एक बार जाट अपनी बहन के घर जाने को तैयार हुआ तो भाट अपनी ससुराल जाने को तैयार हुआ। दोनों साथ चल पड़े तो रास्ते में रुककर एक कुएं के मुंडेर पर बैठ गए। जाट ने भाट से कहा कि नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर भाट बोला कि तू ही नगर बसेरा कर ले, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ खूब खातिर होगी मेरी, तू कर ले नगर बसेरा। जाट वहीं कुएं के पास बैठ पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करने के साथ जाट कहने लगा कि नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी माओसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा गास वृंदावन का वास, पांच कुल्ठी छठी रास मेरो जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी। यह सब कर करा के वह जाट बहन के पास चल पड़ा। जाट की बहन ने भाई के आने पर उसकी खातिरी की। घी बूरा के साथ भाई को जिमाया। दोनों ने बैठकर ढेर सारी बातें की। इधर भाट अपनी ससुराल पहुंचा तो वहां पर आग लगी हुई थी। आग बुझाने के लिए वह भी लग गया, जिसमें हाथ मुंह भी काले हो गए और खुद भी थोड़ा झुलस गया। न रोटी न पानी के लिए किसी ने पूछा। एक पड़ोसन आई तो उसने भाट की सास को कहा कि जमाई आया है, जरा उसकी आओ भगत कर लो। बुढ़िया बोली कि सब कुछ तो जल गया है, अब कहाँ से आओ भगत करूं। तब पड़ोसन ने ही भाट को एक रोटी के साथ छाछ दी। उसने वही खाकर गुजारा किया। शाम को दोनों फिर घर की ओर चल पड़े और रास्ते में मिल गए और एक दूसरे का हाल पूछा। भाट बोला कि मेरी ससुराल में तो आग लगी हुई थी, आग बुझाते मैं खुद काला हो गया हूँ, न रोटी मिली न पानी। जाट बोला कि मेरी तो बहुत खातिरी हुई। फिर बोला कि मैंने कहा था ना कि नगर बसेरा कर ले, अब कर ले। लेकिन भाट ने फिर मना कर दिया। कहने लगा कि तेरी मौसी है, पता नहीं रोटी दे या न दे, तेरी तो माँ है, दही की छुछली चुरमा का पेड़ा धरा पाएगा। भाट ने फिर नगर बसेरा नहीं किया। जाट ने कर लिया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मौसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा गास वृंदावन का वास, पांच कुल्ठी छठी रास मेरा जीवड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी। करके वह चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाट की मौसी ने बहुत लाड़ प्यार किया। उधर भाट गया तो उसकी भैंस खो गई थी। बाप एक लाठी तो दूसरी उठाए और कहने लगा कि ससुराल गया तो आग लगा दी, अब यहाँ आया तो भैंस खो दी। बाप ने कहा कि पहले भैंस लेकर आ, तभी रोटी पानी मिलेगा। सारा दिन भाट भैंस ढूंढता रहा, लेकिन उसे भैंस नहीं मिली। जाट और भाट की मुलाकात फिर से बाजार में हो गई। जाट ने भाट के हालचाल पूछे तो भाट बोला कि आते ही भैंस खो गई, बस उसी दिन से भैंस ढूंढ रहा हूँ, रोटियां कहो तो पूछो ही मत। जाट ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ले। जाट की बात सुनकर भाट बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतनी ताकत है तो चल अब कर लेते हैं। दोनों ने बैठकर नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी माओसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा गास वृंदावन का वास, पांच कुल्ठी छठी रास मेरा जीवड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी। दोनों के नगर बसेरा करने पर भाट जैसे ही आगे बढ़ा तो उसकी खोई भैंस मिल गई, जिसे लेकर घर पहुंचा। घर पहुंचते ही माँ ने कहा कि लड़के को आते ही घर से निकाल दिया।
सारे दिन से ये भूखा प्यासा भटक रहा है। यह कहकर उसकी माँ ने उसको खूब खिलाया पिलाया। इस घटना के बाद सारे नगर में ढिंढोरा पिटवाया गया कि कार्तिक में सब कोई पीहर या सासरे आते जाते नगर बसेरा करे। जैसे भाट को नगर बसेरे का फल मिला, वैसे ही हर किसी को मिले। तो यह थी कहानी जाटन और भाट की, नगर बसेरा की कहानी। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।